नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वार्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुलं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुक्तं मंगलं वन्दे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्टप्रकाशकं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम गणे मंगलं कुन्दकुन्दाध्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् प्रगटे में अनुभव करे चेतन सत्ता रूप सब ज्ञाता लक्ष्य नमो समय सार शिव भूप निर्मल ध्यान लगाए के कर्म कलंक जलाए भई सिद्ध परमात्मा बंधु मन बचका। ओम नमः। अभिप्राय को सम्यक बनाओ भाई और उपयोग को सूक्ष्म करो, तब ये सारा अध्यात्म की चर्चा, अध्यात्म का चिंतन सार्थक होगा। एक बोल्ट के बिना सारी वो मशीनरी बेकार होती है, एक शब्द के बिना पूरी वक्त बेकार। विश्व में कोई सुंदर नहीं है, प्रत्येक पदार्थ अपने अपने स्वरूप में रहता हुआ सुंदर है। तुम ही सुंदर नहीं हो, तुम्हारी शकल सुंदर नहीं है, और की भी शकल सुंदर है। यही तो अहंकार बैठा है, हम हैं और तो को कछु है ही नहीं। हम बैठ गए अपने आराम से, हमारी चर्चा करने लगे, बस बाद बाकी जो होगा सो हमें क्या मतलब, कौन करने दो, हम सुंदर हैं। अरे एक शब्द कहा था, आत्मा के लिए आत्मा ही सुंदर है, दूसरे की सुंदरता हमारे के लिए नहीं है। दूसरा सुंदर नहीं है ऐसा नहीं है, रावण सुंदर है, सीता भी सुंदर है, सुंदर नहीं है तो क्या है, कुरूप है। लेकिन रावण की सौंदर्य सीता के देखने लायक नहीं है, क्यों? शील भंग होता है। और सीता का सौंदर्य रावण को देखने लायक है। ऐसी उदासीनता अगर देह से हो और विषयों से हो तो हम धन्यवाद देंगे। जैसी उदासीनता साधर्मियों से है, धर्मायतनों से है, धर्म कार्यों से है, धर्म पर्वों से है, ऐसी उदासीनता तुम्हें अगर शरीर से और पंचेंद्रिय के विषयों से हो तो हम धन्यवाद देंगे आपको। फिर हम कहेंगे वही बात, जो आत्मा को जानता है ज्ञानी। कितनी बार कह चुके, आत्मा को आत्मा से जानता है वह ज्ञानी होता है। अब आत्मा से वो नहीं बोले, निकलता ही नहीं। बस आत्मा को जानता है, जाननहार को जानता है, गायक को जानता है, गायक की धुन लगाता, बस सब बातें हो गई। कहाँ चारित्र है, कहाँ क्या है, ज्ञान है, कहाँ दर्शन है, कुछ खबर नहीं। आत्मा को शास्त्र से जानता है वह ज्ञानी नहीं है भैया। उपदेश से सुनकर के आत्मा को जानता है वह ज्ञानी नहीं है, वह ज्ञानी होने का पात्र है। युक्ति से निर्णय करता है आत्म स्वरूप को, अभी ज्ञानी नहीं हुआ, ज्ञानी होने का पात्र है। लेकिन जब आत्मा को आत्मा से जानता है, अपने को अपने से जानता है, तब वह जीव ज्ञानी होता है। अब वो अपने से जो शब्द नहीं आया, सब पूरा का पूरा संशयात्मक स्थिति हो गई। कल भी रात को चर्चा की थी, भैया सम्यक ज्ञान कब होता है? सही ज्ञान में और सम्यक ज्ञान में अंतर है। मिश्री मीठी है, किताब में पढ़ करके कही वो भी सही है। माँ से पूछ करके कही माँ मिश्री कैसी होती है? उसने कहा बेटा मीठी होती है। मेरी माँ झूठ नहीं बोलती, मेरी माँ कह रही इसलिए मिश्री मीठी है, वो भी सही है, गलत नहीं है। और मिश्री से बने मिष्ठान मीठे होते हैं, इसलिए मिश्री भी मीठी होना चाहिए, ये युक्ति भी सही है, गलत नहीं है, लेकिन सम्यक नहीं। मिश्री का आस्वाद आना चाहिए, और मिश्री का स्वाद आना ये जिह्वा इंद्री का विषय है, इसलिए ये भी सम्यक नहीं है। आत्मा के आश्रय से मिश्री का ज्ञान हुआ, तब वह ज्ञान सम्यक है। उसमें मिश्री के प्रति उदासीनता होती है, सम्यक ज्ञान में उदासीनता है पर के प्रति।
मिश्री मीठी है, स्वाद लेकर के जाना, अब तो सम्यक है, नहीं, कौन ने कह दिया? वो भी रचना इंद्री का विषय हो गया। तुम सुंदर हो, तुम्हारे हैं, सब सुंदर हैं, ऐसा नहीं है तुम सुंदर हो और सब कुरूप है, तुम ज्ञानी हो और सब अज्ञानी है, ऐसा नहीं है। तुम्हें आराधना करनी है और सबको घास खोदनी है, तुम्हारी नौकरी करनी है, ऐसा मत समझ बैठना। आराधकों की आराधना में सहायक भी होना। जो साधुजनों की समाधि में सहायक नहीं होता वह साधु समाधि नहीं कर सकता। दूसरों की आराधना में सहायक नहीं होता वह आराधना नहीं कर सकता। हमको कोई, हमें क्या लेना देना, कहाँ क्या है। जिस ज्ञान में आत्मा नहीं है वो ज्ञान कैसा ज्ञान हुआ? आत्मामय ज्ञान है, ज्ञान आत्मामय है, आत्मा ज्ञानमय है। कथनचित भिन्नता होते हुए भी, संज्ञा संख्या लक्षण प्रयोजन की अपेक्षा भिन्नता होते हुए भी सर्वथा भिन्न नहीं है। आत्मा से अलग रह करके जो ज्ञान को चाहता है वह नहीं हो सकता। हजारों शास्त्र पढ़ करके, 11 अंग 9 पूर्व पढ़ करके भी ज्ञानी नहीं हो सकता। कल कहा था ना, उपयोग को सम्यक बनाने की विधि अलग है, ज्ञान बढ़ाने की बात अलग है। पढ़ते जाओ, लिखते जाओ, सुनते जाओ, धीरे धीरे अभ्यास से बहुत ज्ञान बढ़ जाएगा, बहुत जानकारी हो जाएगी। और कहीं मान आ गया तो वो सारी जानकारी ऐसे चली जाएगी, सबरी बात पित्त कफ के परमाणु बदल पागल हो जाओगे। मत चढ़ गया अगर तो पागल का लक्षण होता है दूसरों को पागल समझता, अपने को हम थोड़ी पागल हैं, ये हमें पागल बनाए। पागल का लक्षण है ऐसे ही दूसरों को अज्ञानी समझता है, वो अज्ञानी है। दूसरे हैं अज्ञानी, समझाने की बातें रहती हैं, समझने की बातें नहीं रहती, तो समझना चाहिए अज्ञान की पराकाष्ठा ही समझ। सूक्ष्म बात है भाई, क्या स्थूल बात है, जो बात है सुझी है। अगर आप सिद्ध समान हैं तो सब जीव भी सिद्ध समान है, सब भी शुद्धा सिद्ध न है, ऐसा नहीं है। हम किसी से कम नहीं है, अगर ये सोचते हो तो तुमसे भी कोई कम नहीं है। इन बातों का ध्यान दो। जिसकी स्वयं की प्रज्ञा नहीं है उसके लिए शास्त्र क्या करेंगे? स्वयं की आंख नहीं है तो दर्पण क्या करेगा और सूर्य क्या करेगा? जो अभी शहरों में सो रहे होंगे लोग, बहुत से लोग सो रहे होंगे, सब नहीं, बहुत से लोग मंदिर हो गए, स्वाध्याय हो गया होगा, लेकिन बहुत से लोग सो रहे होंगे। उनके लिए सूर्य क्या करे? सूर्य क्या करेगा? जब उन्हें 12 बजे 1 बजे सोना है और 9-10 बजे लो सोना है तो सूर्य क्या करेगा? और रात्रि क्या करेगी? शास्त्र क्या करेगा? जिसे अपनी कथाएं पोषण करना है, अपना हित नहीं करना है तो समागम क्या करेगा? धर्मायतन क्या करेंगे? वितरागी देवगुरु धर्म समोषण क्या करेगा? बताओ। पहली बात तो ये है, अपना संकल्प आना चाहिए। भावुकता का मार्ग नहीं है, भावना प्रधान है, और भावना ज्ञान पूर्वक होती है। से कौन बचाएगा? कर्म दंड से तो तुम्हें निर्दंड आत्मा की आराधना ही बचाने में समर्थ है, बाद बाकी कर्म दंड से कोई नहीं बचाएगा। श्रीपाल ने क्षमा किया, लेकिन धवल सेठ की तो बोलो अटैक पड़ा ही गया। आज की भाषा में कहें धवल सेठ की दुर्गति को श्रीपाल थोड़ी टालेंगे। बहुरूपिया की विनती, हे भगवान अगर ये हमारा स्वांग पसंद है तो हमें इनाम दे जो हम मांग रहे, और कुछ तो मांग नहीं रहे। मोए आप सम कर ले स्वामी यही एक वांछा मां। और अगर ये स्वांग पसंद नहीं है तो स्वांग मेट दो। लौट भेड़ के है वहीं,
हमको और कुछ नहीं कर सकते। जिसका चित्त राम में संतुष्ट है उसे है कोई भी भय और कोई भी प्रलोभन, और शील पर दृढ़ रहना है तो भय और प्रलोभनों से बचना चाहिए। कोई भी भय और कोई भी प्रलोभन अगर मन में आ जाता है तो आप मार्ग से च्युत हो जाएंगे, निश्चित भ्रष्ट हो जाएंगे। हम लोग बकता नहीं। तुम्हारे भाग्य से जो निकल जाए उसे ग्रहण कर लो। समझ में आया क्या? अरे 3 वाक्य बोले, बोलो। तुम ही सुंदर नहीं हो, सब सुंदर हैं ये कह रहे। ये अपने लिए अपना आत्मा सुंदर है ये कह रहे। ये सुंदर नहीं है क्या? ये सुंदर नहीं है। कौन सुंदर नहीं है? बताओ, विश्व में कौन सा पदार्थ सुंदर नहीं है? याद है। दूसरा वाक्य क्या बोला? अपने से अपने को जाने, आत्मा को आत्मा से जाने तब सम्यक ज्ञान होगा। शास्त्र से आत्मा को जाना नहीं गया। आत्म प्रवाद पूर्व नहीं पढ़ा क्या? आत्मा जाना कहानी में से बोल दो, दिन भर क्या करें? अरे प्रेम से आराधना करो, सेवा करो, सहयोग करो, अपन ही दावत रहे दिन भर। तो महाराज आपने तो आत्मा, हाँ आत्मा की नस नस जानी, कहानी में आया कि नहीं आया बोलो? और गोमठ सार में आत्मा को मेला कुचैला कहा, समय सार में शुद्ध बुद्ध कहा है। अरे वहां तो कहा है, ये बता तुमने कैसे देखो? बोलो ये प्रश्न उठाया कि नहीं? कैसे कहानी पढ़ते हो? हम पूछते, कहानी गाने के लिए है कहानी? ज्ञान को वस्तुनिष्ठ बनाओ। सम्यक ज्ञान के लिए ज्ञान को आत्मनिष्ठ बनाओ। आत्मा को वस्तु कहा, शेष वस्तुओं को अवस्तु कहा, आत्मा की अपेक्षा। सुनना तो उसको कहते जीवन भर। बाबा जी कई बार कह देते ये बातें अनंत काल नहीं भूलेंगे। तुम कहते याद नहीं रहा। सिंह ने एक दफे सुना था, हाथी ने एक दफे सुना था, और सारे जीवन भर श्रावक धर्म का पालन किया, समाधि करके स्वर्ग गए। बहुत पढ़ना, बहुत सुनना उपयोग को कमजोर करता है। बहुत खाना बीमार करता है। स्वस्थ रहने के लिए बहुत खाने की जरूरत नहीं है, उतना ही खाने की जरूरत है जितनी जरूरत है। अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम है कि नहीं? बोलो, ज्यादा खाओगे बीमार कौन पड़ेगा? हमारे गांव के बिना पढ़े लोग कहते थे भैया माल मुफ्त का है, पेट थोड़ी मुफ्त का है। माल पड़ा हुआ, पेट थोड़ी पड़ा हुआ। उस वेदना को कौन भोगेगा? आगम शैली और अध्यात्म शैली को मिलाकर के प्रयोजन की सिद्धि करो। प्रमाण नैर अधिगम है, पहले प्रमाण समझ। बोलो समय सारजी में आया कि नहीं? प्रत्येक वस्तु अपने अपने धर्मों को स्पर्शती है, अन्य प्रत्येक वस्तु सुंदर। एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर। लोक में समय का इसमें क्या अर्थ किया बताओ? आत्मा किया क्या? तो फिर जो हम जानते हैं वह तो जानते हैं, वो तो हमारा है ही। जो नहीं जानते उसे सीखने के लिए उद्यमी रहना चाहिए निरंतर। जीवन भर विद्यार्थी बने रहना चाहिए। जीवन भर जिज्ञासु बने रहो। अगर जिज्ञासा मर गई तो ये समझ लो जैसे भूख मर गई शरीर की।
शरीर की भूख खत्म हो गई माने मृत्यु नजदीक है। शरीर की भूख खत्म हो गई इसका मतलब है मृत्यु नजदीक है। अब का कैसे नहीं, अब तो एकाध घूट दूध डाल दे बस 4 दिन चल रहे और खत्म मामला, अब गई। ऐसे ही हमें जिज्ञासा नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है, कोई पूछ नहीं, कुछ नहीं, बस अपना पढ़ना लिखना सुनना संतुष्ट समझ लो कि बस मरण न को। मुझे बताओ आत्मा कैसा है, एक जिज्ञासा जगना चाहिए। तत्व कौतूहली सन विरम किम परिणा कार्य कूलाहलेन। अकार्य कोलाहल से विरक्त हो और तत्व का कौतूहली हो। कौतूहली का मतलब बताओ यहां है, ये तो शब्दार्थ हो गया। अरे जिसे सुन रहे हैं उसे प्रत्यक्ष देखने का, सुन रहे हैं ना आत्मा भी, उसे प्रत्यक्ष देखने के लिए अंतर्मुख होने का भाव। शास्त्र से सुनकर उपदेश से सुनकर जिनवाणी से पढ़कर के, परोक्ष ही तो सुनना पढ़ना है कि नहीं, परोक्ष ज्ञान है कि नहीं, प्रत्यक्ष देखना। एडवर्टाइज देखते हैं तो उसको प्रत्यक्ष देखने का भाव होता है कि नहीं। कैसे सुनते रहते और वो सुनो तो आज प्रत्यक्ष देखने का, ये प्रत्यक्ष का भाव आता है कि नहीं आता। ऐसे ही आत्मा को परोक्ष जानते हुए संतुष्ट हो गए। कौतूहली का मतलब प्रत्यक्ष देखने का। आत्मा स्वानुभव में प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष नहीं है, हम तुम्हें प्रत्यक्ष नहीं देख रहे, तुम हमें प्रत्यक्ष नहीं देख रहे, इंद्रिय ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है। कानों से सुनना परोक्ष है और आंखों से देखना प्रत्यक्ष है, ये हमारी मान्यता खोटी है। यद्यपि इंद्रिय ज्ञान को भी सामव्यावहारिक ज्ञान से प्रत्यक्ष कहा है, सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष, लेकिन उस प्रत्यक्ष की चर्चा यहां नहीं है। स्वानुभूत्या चकास्ते तत्व कौतूहली सन मतलब ये है उस आत्मा को स्वानुभव से प्रत्यक्ष निहारने का, वेद वेदक भाव से अवलोकन करने का भाव जग जाए, भूख जग जाए, उसका नाम प्रत्यक्ष। यदि भूख हो तो विविध व्यंजन निष्ठ इष्ट प्रतीत हो। जिज्ञासा हो तो सब बातें बने, और नहीं तो ठीक है। इसमें करने की क्या बात बता भैया। तोता जैसी श्रोता नहीं, तोता जैसी श्रोता नहीं, तराजू जैसी कसौटी जैसी श्रोता, हंस जैसी श्रोता चाहिए। इस अध्यात्म का श्रोता होना भी दुर्लभ है, वक्ता होने की बात तो बहुत दूर है, श्रोता होना दुर्लभ है। श्रोता के स्वरूप में से, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में से बताना श्रोता का स्वरूप, अध्यात्म का श्रोता। आत्मा का अनुभवी जिन शास्त्रों के रहस्य का श्रोता होता है, आत्मा का अनुभवी, आत्मरस का रसिया, वह जिन शास्त्रों के रहस्य का श्रोता होता है। और वक्ता में भी यही लिखा, आत्मरस का रसिया जिन शास्त्रों के रहस्य का वक्ता होता है। वक्ता बनने के लिए अच्छे श्रोता बनना पड़ता है, गुरु बनने के लिए शिष्य बनना होगा। बिना शिष्य बने गुरु कैसे बनोगे? यही तो हमारे गुरुओं की विशेषता है, जाकर के शिष्य तो उनका ग्रहण किया और गुरु बन गए। दीक्षा लेते ही मुनराज भी गुरु हो गए कि नहीं हो गए, लेकिन गुरु के गुरु नहीं हो गए, ये व्यवहार अलग है। अगर गुरु के गुरु बनने की कोशिश करी तो हो गया काम,
शिष्य भी नहीं रहेगा। बहुत लोगों की आदत है अपने माता पिता को ही समझाने लगते, गुरुओं को ही समझाने लगेंगे, तर्क करेंगे, उसको समझाएंगे नाना प्रकार, वो ऐसो है वो वैसो है। जो कह रहे उसको समझने की चेष्टा करो भैया, उन्हें क्या समझ। वैद्य को समझाने लगेंगे, वैद्य को समझाने वाला रोगी इलाज नहीं कर सकता, गुरु को समझाने वाला शिष्य अपना हित नहीं कर सकता। भूल तो यही है, और भूल कहाँ है। हम किसी से कम नहीं है तो हमसे भी कोई कम नहीं है, क्या समझ रहे हो तुम? बिना सेवा के साधना आराधना, आगे बोलो, हम नहीं बोल रहे। अरे हाँ तो जी, इस बात को तो पूरा करना है। बिना सेवा के साधना आराधना सीखी भी नहीं जा सकती, करने की बात तो बहुत दूर है। पहले सीख तो ले, करना तो बाद की बात होगी। बिना सेवा के साधना आराधना सीखी भी नहीं जा सकती, करना तो बहुत दूर है। क्यों? साधना आराधना एक परिभाषा नहीं है, प्रयोग नहीं है जो पुस्तक से पढ़ लिया। धर्मात्माओं की सेवा के बिना धर्म सीखा भी नहीं जा सकता, करने की बात तो बहुत दूर है। क्यों? धर्म परिभाषा नहीं, प्रयोग है। यूनिवर्सिटियों में दर्शन की पढ़ाई होती है, धर्म सीखा जाता है धर्मात्माओं के चरणों में, बहुत विनय से, बहुत समर्पण भाव से। आत्मा की प्राप्ति किसको होती है? जो अपने को आत्मा को लिए समर्पित कर देता है। हमारा एक एक समय, एक एक उपयोग, शक्ति, जो कुछ भी है हमारा, सब आत्मा के लिए समर्पित है। पुण्यम समग्र में एक मना जो हो में, एकाग्र होकर के। ये ऐसा तत्व है, एक ऐसा है, सब सद है। आत्मा का विराधक किसी जीव का किसी का आराधक नहीं होता। आत्मा की विराधना में सबकी विराधना है। भगवान की विराधना है, गुरुओं की विराधना है, शास्त्र की विराधना है, धर्मायतनों की विराधना है, आत्मा को समझे बिना। आत्मा की आराधना करने वाला जीव सच्चा आराधक है, वो उसमें सबकी आराधना है। तू रीजिताम सकल ज्ञायक देव रीज। ज्ञान को सम्यक बनाओ, सम्यक ज्ञान थोड़ा भी हो तो मणि के समान बहुमूल्य है, प्रकाशमान है। और सम्यक ज्ञान, मिथ्या ज्ञान बहुत भी हो तो झांझरा पत्थर के बोझ के समान है, आत्मानुशासन में कहा। वह सम्यक दर्शन, जिस सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र बहुत भी हो, संबोध व्रत तपसा, बहुत तपस्या हो, पत्थर के बोझ के समान समझना। पापानुबंधी पुण्य का उदय हो तो पाप करते हुए भी परिग्रह इकट्ठा हो सकता है, लेकिन शांति नहीं मिल सकती। बिना जिज्ञासा के, बिना विनय के, बिना लगन के, बिना भक्ति के ये ध्येयोपम बढ़ सकता है, सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता। ध्येयोपम बढ़ सकता है, बढ़ जाओ। हम भूलें, तुम बताओ, ऐसा हो सकता है? ध्येयोपम ज्ञान की बात है। कौन सी गाथा है? आपने तुरंत वो 25वीं गाथा, वो
कोई में लिखो, वो परमात्मा प्रकाश में लिखा, आप तुरंत बता दोगे, हम भूल जाएंगे। लेकिन सम्यक ज्ञान अलग है। तुम्हें लगने लगा अब तो हम और अब तो ज्यादा हो गए, नहीं ज्यादा नहीं हो गए। अरे एक व्यक्ति राष्ट्रपति भी बन जाए तो आकर के माँ के चरण छूता है, बेटा तू क्या कर रहा है? अरे तुम्हारे लिए तो बेटा ही है, होंगे राष्ट्रपति, तुम्हारे लिए थोड़ी राष्ट्रपति है। और माँ के लिए भी राष्ट्रपति बन जाए तो फिर खाकपति हो जाए, राष्ट्रपति रह भी नहीं पाएगा, ये समझ लेना। उन्नति होने की बात तो बहुत दूर है, वहां भी नहीं, उतना भी नहीं रह पाएगा। अभिमान से प्राप्त ज्ञान भी नष्ट होता है, विनय से अप्राप्त ज्ञान भी प्रकट होता है। अभिमान से किया हुआ अभ्यास इस लोक में भी काम नहीं आता है, विनय पूर्वक किया गया अभ्यास परलोक में भी काम आएगा। ये वाक्य हैं, आगम के वाक्य हैं, हमने गढ़े नहीं है कल्पना करके। यही कारण है हम ऐसे खड़े रह जाते हैं। तो बताओ, जरा झट से चिड़चिड़ाते, झट से झुंझलाते, झट से किम कर्तव्य मूड हो जाते, जैसे मन खराब होने लगता। क्यों? ये ज्ञान काम में नहीं आ रहा है। समाधान 2 मिनट में क्यों नहीं हो पाता? क्यों उलझन में पड़े रहते हैं जीवन में? कदम कदम पर उलझन में उलझे रहते हैं। क्यों उलझे रहते हैं? ये ज्ञानाभ्यास काम क्यों नहीं आ रहा? ज्ञानाभ्यास विनय पूर्वक किया गया हो तो काम आएगा। भोजन कितना करते हैं ये महत्व की बात नहीं है, कितना पचता है ये महत्व की बात है। हम कितना पढ़ते हैं ये महत्व की बात नहीं है, कितना सुनते हैं ये महत्व की बात नहीं है। लोगों को पढ़ने सुनने का भी बहुत शौक हो गया, हालांकि बहुत कम है अभी, लेकिन तो भी बहुत सुन, कान में वो लगाए लेंगे, बुक्का नाम बुक्का वो तो है, बस सुनते ही रहे। बीमारियों को जन्म देता है ये, बीमारी मत पालो। दिन भर सुनते ही सुनते रहे और जरा माने का बेटा जरा हम सुन रहे, प्रवचन सुन रहे, क्या अनसुना कर रहे हो? उस प्रवचन में कहा सो तो कुछ सुन नहीं रहे, सो तो आचरण के लिए प्रचार नहीं कर रहे, बस हम प्रवचन सुन रहे। क्या सुन रहे बता? दिन भर पढ़ते रहो तो क्या ज्यादा नंबर आएंगे? ज्यादा परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे? अरे पढ़ने के टाइम पर पढ़ना भी है, सुनने के टाइम पर सुनना भी है, खेलने के टाइम पर खेलना भी है, लौकिक बातें हैं ये। भोजन के टाइम पर भोजन है, आराम के टाइम पर आराम है। एक कविता थी बच्चों की, काम करेंगे काम करेंगे कभी नहीं आराम करेंगे। मैंने पढ़ा, मैंने कहा ये क्या मतलब है? कभी नहीं आराम करोगे, काम कैसे करोगे? कभी पहन लिया हमने, अधिक नहीं आराम करेंगे, काम करेंगे काम करेंगे, अच्छे अच्छे काम करेंगे, अधिक नहीं आराम करेंगे। ये थोड़ी है चाहे कुछ आराम नहीं करेंगे, कहना अलग बात होती है। बहुत से लोग टाइम टेबल बनाओ तो ऐसा टाइम टेबल बनाएंगे 2 मिनट उसमें आराम के लिए कोई टाइम टेबल नहीं, और बस 4 दिन 3 दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, बाद वहीं गायब, खत्म। लेकिन टाइम टेबल बना लो हमने, वो पढ़ो वो धरो नहीं। नियम बनाएंगे ऐसे बनाएंगे जो अपने नहीं पाल पाएंगे, उठाकर। क्यों पालना? थोड़ी तुम्हें खुश करवे के लिए हमने बनाए। ये भीतर के अभिप्राय की खोट है, इसलिए हमने ये शुरुआत की है। अभिप्राय को सम्यक बनाओ, आत्महित करना है हमको, जीवन बर्बाद नहीं करना है, हल्का सा पुण्य नहीं बांध लेना है। मान अपने मान ख्याति लाभ नहीं चाहिए हमको, हमको तो भैया अपना हित करना है। मुझे इतनी बातें सुन करके मुझे अपना हित करना। अब बता श्रोता का क्या परिभाषा हुई? सुनने वाले कोई श्रोता नहीं, अपने हित के लक्ष्य से सुनने वाले को श्रोता कहे। एक जगह लिखा,
श्रुतियां अनंत बहुत हैं, श्रुतियां अनंत हैं, इसलिए केवल आत्मा को जानना वही दिखा जाए, बस हो गया। मैंने इतनी जल्दी फास्ट सेवा है कि बात फुर्सत ही नहीं है, बात सोची समझ भी। स्टीकर लिखा, फिर हमने बोला भैया जी क्या लिखो, वो लिख दो। अरे लिखो कहा है, आगम में तो नहीं लिखा। इसलिए पहले प्रयोजन भूत को जान लेना, ऐसा थोड़ी है और कुछ जानना ही नहीं है। बस मैं आत्मा हूं जान करके बस संतुष्ट हो गए, अब अभ्यास नहीं करना, स्वाध्याय नहीं करना, कुछ नहीं करना, अपने मस्करी मार रहे, ऐसा थोड़ी है। श्रुतियां अनंत हैं, बुद्धि अल्प है, जीवन थोड़ा है, इसलिए पहले प्रयोजन भूत को जान लेना। प्रयोजन भूत निर्णय के बाद फिर और पढ़ने का निषेध नहीं है। काय के लिए? कषाय घटाने के लिए। अज्ञानी भक्ति करता है, तपस्या करता है, स्वाध्याय करता है इच्छाओं की पूर्ति के लिए, ज्ञानी करता है इच्छाओं के अभाव के लिए, परिणामों की निर्मलता के लिए। समझ में आया क्या कह रहे हैं? तब तक ही संयम है जब तक कषाय शांत हैं। ये चल रहा है, जहां कषाय चित्त भूमि में आ गई, कषाय कहां से आ गई, कहां आती हैं? बोलो पहला चरण बोलो कषायों का, इष्ट अनिष्ट की कल्पना, अकेली अनिष्ट की नहीं। कैसी बातें करते हो? तो भैया क्रोध का नाम ही कषाय थोड़ी है, राग का नाम भी कषाय है। यहाँ बेटा हाथ फेरने लगी, ये कषाय है। नारायण कहीं का भग यहां से, ये तो कषाय है ही, लेकिन यहाँ बेटा हाथ फेरने लगी, ये भी तो कषाय है। क्या द्वेष ही कषाय है? क्रोध ही कषाय है? मान भी कषाय है, माया भी कषाय है, लोभ भी कषाय है, लोभ भी हाथ से रति अरति शोक भय जुगुप्सा बेद सबकी सब कषाय है। कषाय का पहला चरण क्या है? तब तक ही कषाय हैं तब तक ही संयम है जब तक कषाय उत्पन्न नहीं हुई। कषाय शांत है, क्या मतलब है? जब तक अनिष्ट की कल्पना उत्पन्न नहीं हुई, इष्ट की कल्पना उत्पन्न नहीं। सर्वथा नहीं, स्यादबाद लगाना, आत्मा के अतिरिक्त पर पदार्थों में इष्ट की अनिष्ट की कल्पना उत्पन्न नहीं हुई, तब तक ही संयम है। बहुत सुंदर लड़की है, बहुत सुंदर लड़का है, बहुत सुंदर सास है, संयम खत्म। इतने मात्र से सुनो सुनो सुनो, अभिप्राय पूर्वक अगर ये इष्ट अनिष्ट की कल्पना है तो फिर दर्शन मोह है, तो गया काम से। और अगर बुद्धि पूर्वक इस प्रकार के विकल्प हैं तो अभी प्रशस्त भाव है। प्रशस्त भाव घातक है कि अगर राग प्रशस्त भी होता है, मोह प्रशस्त नहीं होता, मिथ्या। द्वेष प्रशस्त नहीं होता, राग प्रशस्त भी होता है, प्रशस्त भी होता है। तो प्रशस्त राग अगर उत्पन्न हुआ है तो संयम का घात हुआ। संयम का सहचर है लेकिन संयम का घात है। क्यों भाई? कैसे सहचर और घात बोलो? भले वो सकल संयम के साथ भी है, बहुत सुंदर मंदिर है भाई, बहुत सुंदर समागम है, बहुत सुंदर ज्ञान है, बहुत सुंदर आचरण है, बहुत सुंदर क्रिया, सुंदर सुंदर की कल्पना है कि नहीं? सकल संयम के सहचर है, लेकिन यथाख्यात संयम का घातक है कि नहीं? बोलो। पूर्ण वितरागता का घातक है, प्रशस्त राग भी कि नहीं? यद्यपि प्रशस्त राग ज्ञानियों को भी होता है, श्रावकों को होता है, मुनिराजों को भी होता है, लेकिन विचार करो वह प्रशस्त राग उस पूर्ण वितरागता का घातक है क्या साधक है? उत्सर्ग अपवाद मार्ग की मैत्री में पढ़ना,
अल्प लेप ही होता है, विशेष लेप नहीं होता, इसलिए बोलो अपवाद अच्छा है। अल्प लेप होता है, निर्लेप नहीं होता, इसलिए उत्सर्ग अच्छा है। अरे कोई खेल खिलौना छोड़ेंगे। मन बहलाज फिर रहे, चलो अब घूमे आए कहूं। व्यवस्था कछु नहीं, रोटी अपनी बना दी, अपो सामान धर लिया, अपो कर लिए। अरे का पागलपन है, एकाग्र होकर के भैया। अनंत काल अपने स्वरूप में रमने की बात है। करोड़पति 10, 20, 50 हजार दे दे, बहुत दे दो हमने दान, बहुत मानता है। बहुत कहां से हो गया? प्रशस्त राग तुझे बहुत लगता है, अप्रशस्त राग बहुत नहीं लगता। कभी घर में रहती रहती ये नहीं लगता बहुत दिन हो गए, अब तो चलो निवृत्ति लें, अब तो निकले। समागम में रहते अब बहुत दिन हो गए, हमने घूमे आज महीना 15 दिन को, साल भर से कहूं जा नहीं पाए, 6 महीना जैसे जेल में पड़े हो। ये बाल बुद्धि तुम्हें कहां ले जाएगी? अरे जाना पड़े तो खेद होना चाहिए, जाना पड़े तो खेद होना चाहिए। क्या करें, मजबूरी में जाने पर रहो। लेकिन बहुत दिन हो गए, रेत साल भर हो गई, अब ने घूमे एक आध महीना, फ्रेश हो जाए। घूमने से उपयोग जिसका फ्रेश होता है कि रमने से फ्रेश होता है, ये बताओ। क्या करें, वो रमने का पुरुषार्थ कैसे होगा उसका? और जीव घूमे आए, हम कहूं जा ही नहीं पाए। सिद्ध भगवान कभी सोचते हैं? नहीं, बताओ ये सम्यक्त्व का बल है कि नहीं है? तो ये मिथ्यात्व की महिमा है कि नहीं है? मैंने कितने अभिप्राय को सम्यक बनाओ, उपयोग को सूक्ष्म करो, चर्या को व्यवस्थित बनाओ। व्यवस्थित माने रूढ़ी की क्रिया नहीं, घड़ी से मिला करके टाइम टेबल करने की। अब 1 आध घंटा फिर हमने आराम करो, अब बताओ क्या करें? 1 आध घंटा पढ़े लिखे, हम आए गए भाई टाइम पे, बोलो क्या करें? इसका नाम व्यवस्थित नहीं है। व्यवस्थित माने अनर्गल दुर्विकल्प नहीं चले, ये व्यवस्थित है। जिस चर्या में हमें दुर्विकल्पों के लिए अवकाश नहीं हो, उस चर्या को व्यवस्थित चर्या कहते हैं। रूढ़ी की टाइम टेबल की क्रिया का नाम, और टाइम टेबल कहीं चलता भी नहीं है हर जगह। टाइम टेबल में भी अपवाद कितने होते हैं, कितने अपवाद होते हैं हर जगह। स्कूल की छुट्टी घोषित नहीं हुई थी, ऑफिस की छुट्टी घोषित नहीं हुई थी, आकर के ऑफिस हो गया, सब हो गया, और अचानक खबर मिली फलाना का देहावसान हो गया। बंद हो गए कि नहीं हो गए बता? अब कैसे साहब बोल रहा, टाइम टेबल दस्तखत हो गए, सब हो गया। अरे हो गए होंगे, का लेने देने? बोलो ऑफिस बंद होंगे कि नहीं होंगे? झंडा झुकना नहीं चाहिए, लेकिन किसी राष्ट्र भक्त का देहावसान होगा तो झंडा झुकेगा कि नहीं झुकेगा? अरे अभिप्राय समझना पड़ेगा, अभिप्राय। कसाय उत्पन्न होने का मतलब हम लोग ये समझते हैं कि वाणी में कसाय आ जाए, या फिर मुद्रक में कसाय आ जाए। मन में खेद हो जाना, इसका नाम कसाय उत्पन्न होना है। संयमी जी प्रसन्न होता है, कभी खिन्न नहीं होता। और जहां खेद हुआ, खिन्न हुआ, समझ लो मन खराब हुआ, समझ लो असंयम हो गया। ये कसाय उत्पन्न होने का नाम है मन खराब होना। कसाय उत्पन्न होने का मतलब क्या है, समझ में आया ना? मन में कसाय का भाव, मन में अनिष्ट की कल्पना, इष्ट की कल्पना उत्पन्न हुई, उसके अविनाभावी है। क्यों? इष्ट की कल्पना होने की कितनी देर बाद राग होता है?
अनिष्ट की कल्पना होने के कितनी देर बाद क्रोध होता है, वहीं एकदम आत्मा का अनुभव होने पर कितनी देर बाद सुख होता है। ये कोई बात रही? सहभावी है, ये सहचर है। जब तक कषाय उत्पन्न नहीं हुई तभी तक संयम है। जहां कषाय का आविर्भाव हुआ, कषायों के वशीभूत हो गया संयम का। जितना संयम है उसका भी घात हो गया। ध्यान रखना, दो संयम की बात करी हमने। जितना संयम नहीं है उस संयम की बात, और जितना संयम है उस संयम की बात। कषाय उत्पन्न हुई तो शेष संयम आगे आगे नहीं हो बढ़ पाओगे, और कषायों के वशीभूत हो गए तो उतना भी नहीं रह पाएगा, ये कहना है। आगे नहीं बढ़ पाओगे, और अगर कषाय के वशीभूत हो गए तो बस वो संयम जितना है उतना भी नहीं रह पाएगा, उतना भी नहीं हो पाएगा। विचारना। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा जेत हूँ